अभी तक हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा है, पोजीशन वेक्टर फाइंड करना सीखा है और क्या कहते हैं सेक्शन फॉर्मूले देखे हैं। आज देखें सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। अब हम ये कहते हैं यदि हमें किसी भी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के लिए पोजीशन वेक्टर्स पता है तो उस समय हम लोग सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करें। देखें सबसे पहले तो हम ये कहें सेंट्रॉइड होता क्या है। हमने एक ट्राइंगल कंसीडर किया एबीसी। अब सपोज करें कि ए जो वर्टेक्स है इसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है उसे मैंने लिखा है स्मॉल ए वेक्टर, जो बी के लिए पोजीशन वेक्टर है उसे हमने लिखा बी वेक्टर और इसे लिखा सी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब देखें हम लोग ये कहते हैं जो सेंट्रॉइड होता है वो है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं सेंट्रॉइड। अब जैसे हम ए वर्टेक्स की बात करने जा रहे हैं, अब मीडियन क्या होता है, यदि मैं इस वर्टेक्स ए को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करूं, मैंने सपोज किया कि ये पॉइंट हमारे पास डी पॉइंट है। अब यदि हम वर्टेक्स ए को डी से ज्वाइन करें तो ये जो एडी है इस एडी को मैं कहूंगा कि ये एडी इस ट्राइंगल एबीसी के लिए एक मीडियन है। दूसरा मीडियन होगा जब हम वर्टेक्स बी को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करें, मान लीजिए इसे हमने कहा ई, तो जो बी ई है वो दूसरा मीडियन है। इसी टाइप से जो थर्ड मीडियन होगा वो सी के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, तो इसे हमने कहा एफ, इसे ज्वाइन कीजिए। तो ये जो तीनों के तीनों मीडियंस हमने ड्रॉ करे हैं ये तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड, और इस सेंट्रॉइड को हम लोग फिलहाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी से। अब देखिए हमें इस जी वेक्टर के लिए पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है कि मतलब इस सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। देखो एक चीज ध्यान रखें, जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड जो है वो हमेशा मीडियन को 1:2 के रेशो में डिवाइड करता है। अब 1:2 कहां से देखा जाता है, हम लोग कहते हैं ये जो सेंट्रॉइड है यदि हम बेस से देखना स्टार्ट करते हैं तो बेस से यदि वर्टेक्स की तरफ देख रहे हैं तो ये 1:2 रेशो में सेंट्रॉइड मीडियन को डिवाइड करता है, या फिर हम कहें वर्टेक्स से तो वर्टेक्स से कहेंगे 2:1 में सेंट्रॉइड मीडियन को डिवाइड करेगा। अब देखिए जैसे इस एडी को मैं अलग से ही सॉल्व करता हूं, मैंने कहा यहां पर ये ए पॉइंट हो गया मेरे लिए जिसका पोजीशन वेक्टर है हमारे पास ए, यहां पर ये डी पॉइंट है और जी पॉइंट जो है वो यहां कहीं है, और जी के लिए पोजीशन वेक्टर मुझे पता करना है। तो हम लोग सपोज करते हैं जी का पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास आर वेक्टर। इस ओजी की बात एजी की बात करने जाए तो हमें यहाँ पे रेशो पता है कि ये कितना है 1:2:1 के रेशो में ये डिवाइड कर रहा है। अब सबसे पहले क्या करो, क्या हम डी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर पता कर सकते हैं। देखिए हमने कहा ये बी और सी, ये जो बीसी है इसका मिड पॉइंट होगा डी, इसका मतलब है 1:1 के रेशो में ये इसे डिवाइड कर रहा है। तो यदि मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं तो डी पॉइंट को मैं क्या लिखूंगा, इस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा इस सी से अपोजिट वाले से, इस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा इसके अपोजिट से और अपॉन में करूंगा m प्लस n। अरे सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं सीधे, तो मैं क्या करूं 1 into b, तो ये हो गया b प्लस c अपॉन 2। तो d पॉइंट के लिए जो पोजीशन वेक्टर मिला वो मिला मुझे b प्लस c बाय 2। अब यहां पर हम g के लिए पोजीशन वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं, तो मैं बताइए मैं क्या कहूं, ये जो r वेक्टर होगा हम क्या कहेंगे, a वेक्टर के लिए पोजीशन वेक्टर पता है, d के लिए पता है, रेशो पता है मुझे m:n का रेशो है, तो मैं इसे क्या लिखूं m b प्लस n a अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे क्या करें 1 को मल्टीप्लाई कीजिए इस a से, तो ये आ गया a वेक्टर, प्लस इस 2 को मल्टीप्लाई करें हम इसके अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट से मतलब पोजीशन वेक्टर से, तो इसे लिखते हैं 2 into b प्लस c बाय 2 एंड होल अपॉन m प्लस n, तो 2 प्लस 1। तो देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो r वेक्टर जो आया वो आया हमारे पास a प्लस b प्लस c बाय 3। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पोजीशन वेक्टर r आया है वो हमें सेंट्रॉइड के लिए मिला। तो कभी भी हम ट्राइंगल के लिए सेंट्रॉइड के पोजीशन वेक्टर यदि फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपल क्या कीजिए आप a वेक्टर उनके वर्टेक्स के जो पोजीशन वेक्टर से उन्हें ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दें, तो a प्लस b प्लस c बाय 3 से हमेशा आपको जो पोजीशन वेक्टर मिलेगा वो होगा सेंट्रॉइड का। इसे नोट कीजिए किधर। अभी हमने सेंट्रॉइड जो देखा है वो ट्राइंगल के केस में था, अब हम लोग देख रहे हैं सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन।
सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब टेट्राहेड्रॉन होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लें। अभी जो हमने ट्राइंगल देखा था, ट्राइंगल जो है वो एक 2D ज्योमेट्री है, मतलब जिसे हम बोर्ड पे बना सकते हैं। लेकिन जो टेट्राहेड्रॉन होता है वो 2D ज्योमेट्री नहीं है, वो एक 3D ज्योमेट्री है जिसे हम बोर्ड पे एग्जैक्टली नहीं बना सकते। देखिए अब इमेजिन करना उसे, मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूं। हमने कहा यहां पर हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी। अब इसे किस टाइप से देखिए आप लोग, हम लोग ये कह रहे हैं, ध्यान से समझना, ये जो ट्राइंगल एबीसी है, इस ट्राइंगल को मैंने इस प्लेन पे बनाया है, बॉटम प्लेन पर है। यदि हम बॉटम प्लेन पर एक ट्राइंगल बनाते हैं तो देखिए ये जो वर्टेक्स है ए बी और सी, ये ए बी और सी वाला जो तीनों पॉइंट है वो हमें प्लेन पर मिलेगा। जैसे यहां से इमेजिन करो इसे, हमने ये कहा ये एक प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मैं ये ट्राइंगल बनाता हूं, तो यहां पर मैंने ये एबीसी ट्राइंगल ड्रॉ किया है। तो हमें जो यहां पर वर्टेक्स ए बी और सी दिख रहा है वो तीनों वर्टेक्स जो होगा वो इसी प्लेन पर है। अब इसके बाद क्या करें, यहां पर जिस टाइप से आपने टेंट देखे हैं, जो टेंट बनते हैं, हमने कहा कि यहां पर हमारे पास एक पॉइंट ले लिया हमने, डी पॉइंट, जो स्पेस में है। इस डी पॉइंट को जो स्पेस में है, इसको मैं वर्टेक्स ए से एक बार ज्वाइन करता हूं, एक बार वर्टेक्स बी से, एक बार वर्टेक्स सी से, तो मुझे एक ज्योमेट्री मिलेगा जो टेंट टाइप का होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, जब आप इस पॉइंट को, डी वाले पॉइंट को ध्यान से समझें, ये जो डी वाला पॉइंट है स्पेस में, इसको जब मैं ए से और बी से ज्वाइन करूंगा तो ए बी और, देखिए तो यहां पर मैंने वो पॉइंट लिया डी, अब ए बी सी यहां है, तो ए बी सी ये बॉटम प्लेन पर है, डी यहां है। अब इस डी को मैं ज्वाइन कर रहा हूं एक बार ए से और एक बार बी से। जब मैं ए और बी से ज्वाइन करूंगा तो देखिए इधर साइड हमें एक ट्राइंगल मिलेगा, और वो ट्राइंगल कौन सा होगा, ए डी बी। इसी टाइप से जब मैं इस पॉइंट को दूसरे वाले वर्टेक्स सी से ज्वाइन करूं तो देखिए सी से ज्वाइन किया तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर ऊपर फिर से एक ट्राइंगल मिलेगा बी डी सी, और एक मिलेगा डी ए सी। थोड़ा सा इमेजिन करिए कि ये जो डी वाला पॉइंट है स्पेस में है, एक ट्राइंगल बॉटम में है, उसके तीनों वर्टेक्स को डी वाले पॉइंट से मैं ज्वाइन कर रहा हूं। बस मैंने इस टाइप को इस टाइप से रिप्रेजेंट करा है। अब देखो ये टेट्राहेड्रॉन का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। हमने कहा हमें सेंट्रॉइड फाइंड करना है, और सेंट्रॉइड जो होता है वो फिर से मैं यहां भी चेंज नहीं करूंगा, मैं कहता हूं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। तो यहां पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन जो होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रॉन। अब यहां 3D वाला केस है, थोड़ा सा स्पेशल केस है, तो देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब हम ये कहते हैं हमारे पास जो यहां पर ट्राइंगल है बॉटम प्लेन पे, ये जो डी वाला पॉइंट है, अभी से ध्यान देना, यदि मैं मीडियन की बात करता हूं तो अभी हमने लास्ट वाले केस में जब मीडियन देखा था तो हम क्या करते थे, जो भी वर्टेक्स होता था उसको अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। अब यहां पर क्या है, जब हम इस डी पॉइंट की बात करने जाएं, इस डी के अपोजिट देखने जाऊं तो मुझे यहां पर कोई लाइन नहीं दिख रहा है। डी के अपोजिट मुझे यहां पर एक प्लेन दिखता है और वो भी एक ट्राइंगल बन रहा है। तो हमने कहा इस डी के जो अपोजिट है वो एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का मिड पॉइंट हमेशा कौन सा होता है, सेंट्रॉइड। तो हम क्या करेंगे, ये जो डी पॉइंट है उसको आप इस अपोजिट वाले ट्राइंगल के मिड पॉइंट से ज्वाइन कीजिए। इसका मतलब है कि इस डी पॉइंट को सामने वाले एबीसी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड से ज्वाइन करें। तो देखिए हमने क्या किया, ये जो डी पॉइंट है, इमेजिन करना थोड़ा सा, जो स्पेस वाला है, इससे मैंने एक, इसे ज्वाइन करा है मैंने, यहां पर एक सेंट्रॉइड मैंने लिया G1, और G1 जो है वो है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। जो G1 है वो है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। तो देखिए यहां जो G1 है इसको मैं लिख देता हूं, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। तो देखिए इसका जो G पॉइंट है, अब बताओ यदि हम कहते हैं कि वर्टेक्स A के लिए पोजीशन वेक्टर A है, B के लिए B, C के लिए C और D के लिए स्मॉल d वेक्टर्स हैं, तो बताएं मुझे इस G1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अभी हमने लास्ट आर्टिकल में देखा है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है, A प्लस B प्लस C बाय 3। तो यदि हम G1 की बात करने जाएं तो G1 के लिए जो सेंट्रॉइड लिखेंगे तो वो क्या होगा, A प्लस B प्लस C बाय 3, क्योंकि G1 जो है वो ट्राइंगल ABC का सेंट्रॉइड है, तो उसे हम लिखते हैं A प्लस B प्लस C बाय 3। तो देखिए G1 मिल गया हमें,
और सुनो, क्या ये जो DG1 है, जो DG1 है, क्या हम इसे कह सकते हैं जो DG1 है वो उसका मीडियन है टेट्राहेड्रॉन के केस में? तो हमने कहा ये जो DG1 है उसे मैं कहता हूं मीडियन ऑफ टेट्राहेड्रॉन ABCD। अब ये जो टेट्राहेड्रॉन है ABCD, इसी का ये मीडियन है। तो देखो मीडियन है। अब हमने कहा कि जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड हमेशा कहां लाई करता है? उसके मीडियन पर। ट्राइंगल के केस में भी हम लोग कह रहे थे जो उसका मीडियन था उसी पर एक G पॉइंट आता था जो उसको 1:2 के रेशो में डिवाइड करता था। यहां पर हम कहते हैं तो मीडियन क्या है हमारे लिए? DG1। तो यहां पर जो हमारा पॉइंट आता है सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वो भी इसी DG1 पर कहीं लाई करेगा। तो मैंने उस पॉइंट को कह दिया G पॉइंट। अलग से बना रहा हूं, मैंने कहा ये पॉइंट है हमारे पास D, ये है G1। D जो है वो वर्टेक्स है, G1 जो है वो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC है, और इसी पर कहीं हमारा सेंट्रॉइड G है जिसे हम कहें सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब देखो क्योंकि वो 2D ज्योमेट्री था तो वहां पर मीडियन जो था वो उसे 1:2 के रेशो में डिवाइड करता था, लेकिन जो टेट्राहेड्रॉन है वो एक 3D ज्योमेट्री है। तो यहां पर जो भी हमारा सेंट्रॉइड होता है वो उसके मीडियन को 1:3 के रेशो में डिवाइड करता है बॉटम से, और बॉटम वाला पार्ट कौन सा है आपका? GG1। तो इसलिए मैंने उसे क्या लिखा है? 1 रेशो और इसका 3। अब देखिए इस D पॉइंट के लिए यदि हम पोजीशन वेक्टर की बात करें तो D का पोजीशन वेक्टर हम क्या कहें? D है, तो हमने इसे लिख दिया, इसका पोजीशन वेक्टर D हो गया। G1 के पोजीशन वेक्टर की बात करें तो G1 जो था वो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC था, इसलिए हमने लिखा था A + B + C/3। तो इसे हमने लिखा यहां से A + B + C/3। अब हम G के पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो G का पोजीशन वेक्टर मुझे फाइंड करना है, तो मैं इसे क्या कह दूं? R वेक्टर। मैंने कहा ये R वेक्टर है। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला लगाएं यदि हम तो क्या कहेंगे R वेक्टर से? M B + N A अपॉन M + N। तो इस 1 को मल्टीप्लाई कीजिए इस D से, प्लस इस 3 को मल्टीप्लाई कीजिए इसके अपोजिट वाले पोजीशन वेक्टर से, तो ये हो जाएगा A + B + C/3 एंड होल अपॉन 3 + 1। तो देखिए 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो यहां से मुझे R वेक्टर जो मिल रहा है वो मिल रहा है A वेक्टर + B वेक्टर + C वेक्टर + D वेक्टर अपॉन 4। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ टेट्राहेड्रॉन जो होता है R इक्वल्स टू A + B + C + D/4। मतलब आपको चारों वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 4 करना है। इसे नोट कीजिए, एक प्रॉब्लम नोट करें। If G and G dash be the centroid of triangle ABC and A dash, B dash, C dash respectively, then prove that A dash vector plus B dash vector plus C dash vector equals to 3 times of G dash vector. If G and G dash be the centroid of triangle ABC and A dash, B dash, C dash respectively, then prove that A dash plus B dash plus C dash equals to 3 times of G dash. सॉल्व करें। देखिए इधर दोनों ट्राइंगल है हमारे पास ABC और A dash, B dash, C dash। तो ऐसे प्रॉब्लम को करने के लिए क्या करें? हम ABC और A dash, B dash, C dash सभी के लिए कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर लिख लें। पहला ट्राइंगल हमने बनाया ABC, और सपोज करो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो इसका पोजीशन वेक्टर है उसे हमने कहा स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c वेक्टर। एक दूसरा ट्राइंगल हमने बनाया A डैश, B डैश, C डैश। इसका पोजीशन वेक्टर होगा A डैश वेक्टर, हम लोग ले लें, इसे बोल देते हैं B डैश वेक्टर और इसे C डैश वेक्टर। अब सुनिए, आपको ये प्रूफ करना था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखिए हम G जो बात कर रहे हैं तो G क्या है? G विद द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC।
यदि इसके लिए वो सेंट्रॉइड है, इसका मतलब है जो सी के लिए पोजीशन वेक्टर आएगा, जी के लिए पोजीशन वेक्टर आएगा, वो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सेंट्रॉइड के हम क्या करते हैं a प्लस बी प्लस सी बाय 3। तो बस आप इसे कर दीजिए, तो ये a प्लस बी प्लस सी बाय 3, ये जो आ गया ये पोजीशन वेक्टर ऑफ जी। इसी टाइप से पोजीशन वेक्टर ऑफ जी डैश की बात करने जाएं तो ये जी डैश के लिए पोजीशन वेक्टर जो आएगा वो इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है। क्या लिखेंगे हम, ए डैश वेक्टर प्लस बी डैश वेक्टर प्लस सी डैश वेक्टर 1 3। अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है उसके एलएचएस पे चलते हैं। एलएचएस साइड में है ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। ए डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर से, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डैश माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए डैश का पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या है, ए डैश, हमने लिखा इसे ए डैश माइनस ए का पोजीशन वेक्टर जो है वो है हमारे लिए ए, तो ये आ गया ए डैश माइनस ए प्लस बी डैश जो होगा वो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी डैश, मतलब बी डैश वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसे लिख दीजिए आप बी वेक्टर, प्लस सी डैश जो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी डैश, मतलब सी डैश माइनस यहां से आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। इसे यदि हम अरेंज करके लिखें तो हम लिखेंगे ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश, और माइनस इन सब से हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ये तो हो गया। अब इसको हम यदि सॉल्व करने जाएं तो देखिए क्या मैं यहां पर 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर सकता हूं बोथ साइड, मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा, यहां से 3 से हमने मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश बाय 3 माइनस ए प्लस बी प्लस सी 1 3। तो देखो ए प्लस बी डैश प्लस सी डैश बाय 3, इसको हम लोग क्या लिखते हैं यहां से जी डैश, और इसे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बाय 3 को g, तो हमने लिखा इसे इक्वल टू 3, ये हो गया g डैश माइनस ये हो गया यहां से g। अब देखिए g डैश माइनस g का मतलब है कि हम पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो इसे हम लिख सकते हैं og डैश और इसे लिख सकते हैं og। मतलब मैं यहां पर यदि इसी को g के लिए पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूं तो मैं पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूं og इक्वल्स टू ये और og डैश इक्वल टू दिस। तो देखिए ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ g डैश माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ g, तो इसको हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं g डैश। तो ये हो गया हमारा RHS जो हमें प्रूफ करना था, नोट कर लें। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स और देखते हैं, प्रॉब्लम नोट करें। In a trapezium, prove that the straight line joining the midpoints of diagonal is parallel to the parallel sides, and half of their difference. In a trapezium, prove that the straight line joining the midpoints of the diagonals of diagonal is parallel to the parallel sides and half of their differences. Solve करें। देखिए इधर आपको यहाँ पर एक ट्रेपेजियम ले, हम एक ट्रेपेजियम बना लें। कहता हूं मैं A, B, C एंड D। जो ABCD है
वो हमारे लिए एक ट्रेपेजियम है। अब हम यहाँ क्या कहते हैं, जो पैरेलल साइड्स हैं वो क्या है, CD, DC और यहाँ से AB। आपको ये बताना है, इसके लिए भी मैं डायगोनल्स बनाता हूं, एक डायगोनल होगा AC और एक होगा BD, और इन दोनों डायगोनल के जो मिड पॉइंट्स हैं, मान लीजिए फर्स्ट वाले का मिड पॉइंट हमारे पास है D और सेकंड के लिए है E, तो इस DE आपको ये बताना है कि ये जो DE लाइन है, वेक्टर है D, वो पैरेलल होगा DC वेक्टर के और AB वेक्टर के, और साथ ही साथ ये हाफ होगा इन दोनों के डिफरेंस के। मतलब हमें सबसे पहला क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है DE वेक्टर इज पैरेलल टू DC वेक्टर और पैरेलल टू AB वेक्टर। और सेकंड जो है स्टेटमेंट वो ये हमें प्रूफ करना है कि DE वेक्टर जो है वो है हाफ ऑफ AB वेक्टर माइनस DC वेक्टर। ये दो चीजें आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। अब देखिए क्या करते हैं हम। सबसे पहले जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, हमें किसी के भी पोजीशन वेक्टर्स पता नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करो, किसी भी एक को ओरिजिन ले लो और उसके रिस्पेक्ट में हम बाकी के पोजीशन वेक्टर्स लिख दें। ये A वेक्टर था, मैंने इसे सपोज किया कि ये हमारा क्या है, ओरिजिन। हम इस ट्रेपेजियम को ओरिजिन से बना रहे हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया O वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ B जो है, इसे हम लोग लिख देते हैं स्मॉल b, इसे कर दीजिए आप C वेक्टर और इसे D वेक्टर। अब हम यहां से क्या कहते हैं, सबसे पहला काम, हमें ये पता है कि ट्रेपेजियम में AB और जो DC है वो पैरेलल होगा, तो हमने यहां से कहा AB वेक्टर इज पैरेलल टू DC वेक्टर। अब हम यदि AB वेक्टर और DC वेक्टर को कह रहे हैं कि वो पैरेलल वेक्टर है, इसका मतलब है कि हम ये लिख सकते हैं AB वेक्टर, या फिर हम ऐसा कहें DC वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर। हम लोग कहते हैं यदि दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनमें ये रिलेशन होता है, A वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स है, तो हमने कहा DC वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर। अब देखिए DC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं C वेक्टर माइनस D वेक्टर। DC को मैं पोजीशन वेक्टर से लिख रहा हूं, तो इसमें मैंने लिखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D, तो ये हो गया C माइनस D इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ AB। अब AB वेक्टर क्या होगा, B का पोजीशन वेक्टर है B माइनस इसका पोजीशन वेक्टर है 0 A का, तो इसे हम फाइनल हमें एक रिलेशन मिल रहा है C वेक्टर माइनस D वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। एक तो ये रिलेशन आया हमारे पास, देते हैं इक्वेशन 1। अब ये देखिए, यदि हम यहां से कह रहे हैं कि AC जो डायगोनल है उसका मिड पॉइंट है D, इसका मतलब है ये इसका पोजीशन वेक्टर है 0, इसका पोजीशन वेक्टर है C, तो मिड पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा 0 प्लस C बाय 2। मतलब हम इसे सिंपल लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ D इक्वल्स टू C बाय 2 वेक्टर। E वाले की बात करें तो यहां से पोजीशन वेक्टर है B, यहां पर है D और इसका मिड पॉइंट है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं B प्लस D बाय 2। अब देखिए DE, अब हमें ये बताना था कि DE जो है वो इसके पैरेलल आ रहा है, तो हम D वेक्टर को फाइंड करते हैं। तो देखिए यहां से DE वेक्टर जो आएगा वो आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ E माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। D को यदि हम लिखने जाए तो हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ E माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। पोजीशन वेक्टर ऑफ E क्या है यहाँ पे, B प्लस D बाय 2, तो इसे हम लोग लिख देते हैं यहाँ से B प्लस D बाय 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D OD। OD क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे लिए C बाय 2। अब यहां से देखिए 1/2 तो हम यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 हमने यहां से कॉमन लिया। अब हमें यहां पे क्या मिल रहा है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस साइन यदि हम कॉमन ले लें, देखिए B वेक्टर माइनस C वेक्टर प्लस D वेक्टर, ऐसा लिख दीजिए B वेक्टर माइनस C वेक्टर प्लस D वेक्टर। अब देखो यहां से C माइनस D वेक्टर मुझे पता है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं यहां से 1/2 ये जो B वेक्टर है, अब इस C और D में से हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं, तो हम वहां से लिख सकते हैं इसे C वेक्टर माइनस D वेक्टर, और हाफ ऑफ इस B वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, जरा सोचिए B वेक्टर क्या है, क्या इस B वेक्टर को हम लोग AB वेक्टर लिख सकते हैं। यदि हम यहां से AB वेक्टर को फाइंड करें तो AB वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो OB माइनस OA,
और OB जो है वो क्या हो गया B, और यहाँ है 0, तो B माइनस 0 वेक्टर। तो फाइनली जो AB वेक्टर आया वो है हमारे लिए B वेक्टर। इसी टाइप से यदि मैं DC वेक्टर की बात करूं तो DC वेक्टर जो होगा वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ D, मतलब C माइनस D वेक्टर। तो देखिए यहां से इस B वेक्टर को मैं लिख देता हूं यहां से AB वेक्टर, माइनस इस C माइनस D वेक्टर को मैं लिख देता हूं यहां से DC वेक्टर। तो जरा इस वाले को ध्यान से देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ DE, जो यहां से रिलेशन आया, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, ये जो DE है वो क्या हो गया, हाफ ऑफ AB माइनस DC। मतलब जो सेकंड वाला पार्ट था जिसमें हमें ये प्रूफ करना था कि DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB माइनस DC, तो वो यहां से हमें प्रूफ हो गया कि जो DE आ रहा है वो उन दोनों के डिफरेंस का हाफ है। सेकंड चीज हमें ये प्रूफ करना था कि ये पैरेलल भी है। कैसे प्रूफ करें, देखिए हम लोग क्या करें, जरा इस इक्वेशन पे आते हैं। यहां पर ये जो इक्वेशन है हमारे पास DE, इस इक्वेशन से मैं यहां से लिख रहा हूं फिर से इसे, तो मैंने कहा यहां से DE वेक्टर इक्वल्स टू हो गया हाफ B वेक्टर माइनस C माइनस D वेक्टर। अब हम क्या करें, क्या मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं 1/2, ये तो B वेक्टर है, माइनस यहां से देखिए C माइनस D वेक्टर जो है वो है लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर, तो इसकी वैल्यू हम यहां पे रख देते हैं, तो इसे लिख सकता हूं मैं लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर इस इक्वेशन के थ्रू। तो यहां से मुझे जो DE वेक्टर मिल रहा है वो हो गया 1/2 1 माइनस लैम्डा इंटू B वेक्टर, और इस 1 माइनस लैम्डा को मैं यहां पे एक नया कांस्टेंट कह सकता हूं म्यू B वेक्टर, जहां म्यू इक्वल टू क्या है आपके लिए 1/2 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट। तो फाइनली हम DE इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ B वेक्टर, इसका मतलब है DE जो है वो B वेक्टर्स के पैरेलल है। तो यहां से क्या हो गया, DE इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ B को हम लिख सकते हैं यहां से AB वेक्टर। तो इससे रिलेशन प्रूफ हुआ हमारे पास DE वेक्टर इज पैरेलल टू AB वेक्टर। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट प्रूफ हो गया यहां से, मतलब जो हमें प्रूफ करना था। एक तो प्रूफ करना था कि ये पैरेलल है, तो DE इज पैरेलल टू AB हमने प्रूफ कर दिया। सिमिलरली आप DC को भी प्रूफ कर सकते हैं, और ये सेकंड वाला यहां प्रूफ हुआ, इसे नोट कीजिए।